श्रीमन नारायण। हिंदू शास्त्रों में सभी पापों का नाश करने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी है। ये व्रत ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्ति, पिशाच दोष का नाश और मोक्ष प्रदान करता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से उपासक को सुख, सौभाग्य और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सुनिए कामदा एकादशी की पावन कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आया और उसने स्वर भंग होने के कारण अपना गान बिगाड़ लिया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के शाप से ललित उसी क्षण महाकाय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त होने लगे और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन से विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहना लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती हुई उसके पीछे ही रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति श्रृंगी ऋषि के श्राप से एक राक्षस हो गया है। उसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती थी। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसके पति राक्षस योनि से मुक्त होकर पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ वह विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की भी योनि छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ ही कामदा एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। जय श्रीमन नारायण।